नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता ज्ञान सिंह पटेल जी हैं। आप फूलपुर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी इस समय जो है शहर उत्तरी के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भी हैं। आइए हम ज्ञान सिंह पटेल जी से तमाम बातें करते हैं। पटेल जी, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। आप ये बताइए कि 2000 पहले तो ये आप जान लें कि हम नेता नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी सबको अपना कार्यकर्ता बनाती है, नेता केवल एक कार्यकर्ता है। चलिए, आप बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप ये बताइए, आप जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं बहुजन समाज पार्टी का। आप ये बताइए कि 2022 के लिए आपकी पार्टी की क्या रणनीति है चुनाव का, जबकि बहुत कम समय बचे हैं। अब ये पूरी रणनीति तो हम लोगों की नेता आदरणीय बहन जी हैं, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन सुश्री मायावती जी। सारी रणनीति वो तय करती हैं। जो हम लोगों को आदेश होता है उस आदेश का अक्षर से हम लोग फील्ड में पालन करते हैं। संगठन बनाकर पार्टी को मजबूती देना और लोगों के बीच जाकर के आपस में भाईचारा बनाना, ये हम लोगों का काम है पार्टी को मजबूत करने के लिए। नेताजी, एक चीज़ और बताइए पटेल जी, क्या कहते हैं कि एक तो ऐसे ही 2017 में बहुजन समाज पार्टी का विधायक कम थे और दो प्रयागराज से थे। प्रयागराज के दोनों विधायक जो है वो पार्टी से बगावत कर गए। आप लोगों के रहते हुए भी उनको क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी कन्विंस कर पाई? बगावत नहीं कर गए, उनकी तो पहले ही इच्छा थी, पहले ही भागने की इच्छा थी, जाने की इच्छा थी और वो चले गए। ये कैसे? और चले गए तो वो तो विधान परिषद के चुनाव में उनको पैसे से प्यार था, तो पैसा लेकर के वो उनके साथ चले गए, पूंजीपति के साथ चले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जा रहे थे बनने, उनको उनसे वो नहीं। तो ये चीज़ तो आप लोग स्थानीय नेता थे, आप लोगों को नहीं जानकारी थी कि आपके विधायक जा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि वो ना जाएं? एक तो कम विधायक भी है। उनकी डील पहले से हो चुकी थी, तो वो जा चुके थे। तो उनके बारे में हमारी नेता ने जो भी निर्णय लिया, वो हमारी नेता ने आदेश लिया, निर्णय लिया है, उस पर हम लोगों को कोई। अच्छा सर, आप एक चीज़ और बताइए। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आपको नहीं लगता है कि प्रत्याशी अगर थोड़ा सा पहले से आवें तो वो क्षेत्र में काम करें, लोगों के बीच में एक दूसरे से परिचित हों, ताकि जो है लोग उनको समझ सकें? आखिर प्रत्याशी चयन में इतनी देरी क्यों हो रही है? नहीं, हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन में कोई देरी नहीं है और हमारी नेता आदरणीय बहन जी हैं, वो जानती हैं। और सब लोग जब क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं तो किसको उन्हें चुनाव लड़ाना है वो तो बाद में बहन जी तय करेंगी और जो भी प्रत्याशी बनेगा उसको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। अभी मतलब कि प्रत्याशी चयन में देरी होने से क्या चुनावी रणनीति बनाने में गलती नहीं हो जाती है? नहीं, कोई गलती नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। हमारी नेता ने जब जब निर्णय लिया है, कभी भी सारे निर्णय उनके बहुत अच्छे रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी तो आप जानते हैं पहले निर्णय लेती है इस प्रत्याशी घोषित करने में, और निर्णय हर समय रहा, पिछला इतिहास भी रहा है। सारी पार्टियां तो जब नामांकन शुरू हो जाते हैं तब तक प्रत्याशी घोषित करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए। राजनीति में आपका लंबा अनुभव रहा है। आज की राजनीति और तब की राजनीति में ज्ञान सिंह पटेल क्या बदलाव देखते हैं? और आप बहुजन समाज पार्टी से ही हमेशा जुड़े रहे, कभी जो है आपने बगावत भी नहीं किया। तमाम लोग तो बगावत करके फिर आके फिर बहुजन समाज पार्टी में राजनीतिक जो मिशन है, बहुजन समाज पार्टी मिशन है, उस मिशन में हम काम करते हैं। और मुझे तो पार्टी में काम करने का मौका मिला। 36 साल हो गया बहुजन समाज पार्टी में काम करते हुए और सदैव लगभग मैं पदों पर ही रहा। तो छोटे से बड़े पदों पर भी रहा, जिले के अध्यक्ष भी रहा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो स्थितियाँ हैं पार्टी की स्थिति निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो जनता के बीच आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बिल्कुल पूरी तरह से उब चुके हैं और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ कर सारे लोग फिर उसी तरह प्रचंड बहुमत, जैसे पिछली बार सरकार बनी थी 203 लोग विधायक बने थे,
उसी तरह उससे बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर के बहुजन समाज पार्टी पुनः 22 में अच्छा सरकार में। नेताजी, आपको ये नहीं लगता कि भागीदारी मोर्चा जो बनाया है ओपी राजभर ने, कभी वो भी बसपा की राजनीति करते थे, उसमें और तमाम दल हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं और लोग भी हैं जो बसपा की राजनीति करते थे, उनके अलग होने से या बहुजन समाज पार्टी जो भागीदारी मोर्चा है वो प्रदेश की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेगी? ये हमारे वोटों में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, मत है, उसमें कभी कमी तो आई नहीं। पिछले चुनाव को देख लीजिए, जो भी वोट का रेशियो रहा है वो जब भी चुनाव लड़ा गया है उसमें लगभग उसी वोट पर आकर के हम आज भी हैं अपनी स्थिति में। और निश्चित तौर पर लोगों को बार बार जो सत्ता परिवर्तन का एक समय आता है कि लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कभी मौका उन्होंने हम बहुजन समाज पार्टी को हमें दिया, हमारी पार्टी को, हमारी नेता को, हमारी नेता आदरणीय बहन मायावती जी के सुशासन को देख करके लोगों ने मौका प्रचंड बहुमत में दिया था और 203 विधायक जिताने का काम किया था। तो उसी तरह 2017 में आपको क्या लगता है कि 2017 में तो सभी लोगों ने देखा है, 2022 में आपको क्या लगता है कि वो पुराना 2007 वाला जो है इतिहास दोहरा जाएगा? आगे लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए विकल्प नहीं है और केवल बहुजन समाज पार्टी है। और उस बहुजन समाज पार्टी, हमारी पार्टी में निश्चित तौर पर सारे लोग आने को तैयार हैं। और अब की बार बहन सुश्री मायावती जी को की ओर सब लोगों की निगाहें लगी हैं कि बहन जी को पुनः उत्तर प्रदेश 2019 लोकसभा में सपा बसपा का इतना प्रचंड गठबंधन हुआ, लगा कि सारी सीटें यूपी की जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाए, ये गठबंधन फेल हो गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों से भी गठबंधन को करके चलती है। आज गठबंधन की राजनीति में आपको नहीं लग रहा है कि बसपा अकेले पड़ गई है? ये सारा निर्णय हमारे नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लेती हैं। और वो जो भी निर्णय लेंगी निश्चित तौर पर अच्छा होगा। और चलिए, आप बसपा के कार्यकर्ता हैं, आप तो बहन जी की बात करेंगे, लेकिन एक अगर मैं निरपेक्ष रूप से पूछूं, आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, समाज में सब चीज़ को देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है कि बिना गठबंधन के आज उत्तर प्रदेश की राजनीति संभव है? मैं बसपा के प्रत्याशी नहीं पूछूँ। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जो भी रास्ता तय होगा वो हमारी नेता तय करेंगी। उसमें हम पुनः आपको पार्टी से अलग हटके आप कुछ पार्टी से अलग हटके के बोलने की बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम अपनी नेता पर विश्वास करते हैं और निश्चित तौर पर हमारी नेता जो भी निर्णय लेंगी वो सही लेंगी और हम उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करके हम उसको क्रियान्वयन कराने के लिए जन जन तक जाएंगे और जन जन तक एक आरोप और लगता है बहुजन समाज पार्टी पर कि उनके यहाँ डिसाइडिंग लीडर खाली एक है, जबकि जब कई लीडर डिसाइडिंग होते हैं तो कई मत आते हैं। ऐसा नहीं है। सब हमारे यहाँ लेकर के राष्ट्रीय माननीय बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद हमारे सभी मिश्रा जी हैं, सब लोग हैं और तमाम लोग जो पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, प्रदेश में नेता हैं, देश के नेता हैं, तो वो सब पार्टी के लिए काम करते हैं। और निश्चित तौर पर आप ये गलत बात पटेल जी, आपको नहीं लगता है कि जो विपक्ष में वोटों का बिखराव है वो भाजपा को एक मौका और दे सकता है? ऐसा नहीं, जो बिखराव है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की ओर वोट आएगा और निश्चित तौर पर हमारी नेता आदरणीय बहन मायावती जी पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी प्रदेश की। आपको लगता है कि 2022 में बसपा अध्यक्ष सीएम बन जाएगी? हमें नहीं लगता, हमें तो लगता ही है, साथ साथ जो आवाम है, जो जनता की निगाहें हैं, उनको भी लगता है कि बहन सुश्री मायावती जी अगली फिर नेताजी एक तरह से भक्ति वाली बात हो गई ना। चलिए ठीक है, आपके नेता हैं, आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड तो बताइए, क्या ग्राउंड है? वोट कहाँ बचे हुए हैं? आज जो भारतीय जनता पार्टी 2007 में जो भारतीय जनता पार्टी 2007 में या 2012 के चुनाव में एक विधानसभा से 10,000, 5,000, 20,000 वोट पाती थी,
2017 के विधानसभा चुनाव में लाख लाख वोट तक पाई है। ऐसी कंडीशन में जो ये वोटों का गैप है, भारतीय जनता पार्टी से वोट कम कहाँ हो रहे हैं? कोई निगेटिव पॉइंट बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के झूठे, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो झूठे तमाम आश्वासन दिए गए, चाहे 2 करोड़ लोग बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का सवाल रहा हो, चाहे 20-20 लाख उनके खाते में देने का सवाल रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, और किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसको आप देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो नौजवान प्रचंड बहुमत से उसे दिखाई दे रहा था कि मुझे 2 करोड़ तब भी तो रोजगार मिलेगा और 20-20 लाख मेरे खातों में आएंगे, वो आखिर वादे कहाँ चले गए? और ये 5 साल 7 साल सरकार बीत गई, 8 साल, ये आखिर वादे कहाँ जाएंगे? तो जनता को दिखाई देने लगा और बेरोजगार नौजवान को भी दिखाई देने लगा। अब वो नौजवान भी अंगड़ाई ले रहा है और किसान भी अंगड़ाई ले रहा है और इस देश का गरीब मजदूर वर्ग भी पूरी तरह से अंगड़ाई ले रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एज ए नेता के रूप में ज्ञान सिंह पटेल जी को क्या लगता है 2022 में बदलाव हो जाए? निश्चित तौर पर बदलाव। असेंबली हंग भी हो सकती है, ये स्थितियाँ बताएंगी। अच्छा पटेल जी, एक चीज और बताइए, जैसा कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो सपा भी चाहती है, बहुजन समाज पार्टी भी चाहती है और MIM के नेता ओवैसी यहाँ राजनीति कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से बिहार में उनको फायदा मिला है, उस तरीके से यूपी में अगर अल्पसंख्यक वर्ग MIM को वोट करता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान नहीं होने जा रहा, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को फायदा है। क्या फायदा है? जब अल्पसंख्यक उनसे जुड़ेगा नहीं तो क्या? अल्पसंख्यक हमारे साथ जुड़ने जा रहा है और मैं कुछ नहीं ये और बातें नहीं जानता, लेकिन ये है कि निश्चित तौर पर जो वोट है अल्पसंख्यक का, वो बहुजन समाज पार्टी। यानी ओवैसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा अन्य दलों को? अभी आने वाले चुनाव में स्थितियाँ बताएंगी, ये तो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा। कहा यह जा रहा है कि ज्ञान सिंह पटेल जी प्रतापपुर से जो है विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे? नहीं, कितना हकीकत है? ऐसी बातें नहीं है। हमारी नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी जो भी निर्देश देंगी, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो भी निर्देश देंगी उस निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे। अगर हमारी नेता का आदेश ही हो जाएगा तो कहीं से भी चुनाव लड़ने का, तो हमें जाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतकर अपनी नेता को, आदरणीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पटेल जी, एक चीज़ और बताइए, प्रतापपुर विधायक मुस्तफा सिद्दीकी तो अब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और सुना ये भी गया है कि हो सकता है वो प्रतापपुर से चुनाव ना लड़े या न लड़े, दोनों एक ही बात है। लेकिन अब तो बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रतापपुर की सीट खाली हो गई, वहाँ जो है ज्ञान सिंह पटेल से योग्य उम्मीदवार तो दिखता नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग योग्य हैं और जहाँ तक योग्यता का सवाल है, हमारे यहाँ सब योग्य ही हैं और हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, जो हमारी पार्टी के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, संगठन में लगे रहते हैं, सब योग्य हैं और जिसको भी आदेश हमारी नेता का हो जाएगा वो मैदान में। चलिए हम मान लेते हैं कि ज्ञान सिंह पटेल प्रतापपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अब अनऑफिशियली मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं अगर मैं इस बात का नहीं, ठीक है, आप नहीं, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन सपोज करिए अगर आप प्रतापपुर से चुनाव लड़ते हैं तो आपके प्रतापपुर के विकास के लिए क्या जो योजनाएं हैं? नहीं, वो तो वक्त बताएगा, जिस समय बात आएगी उसमें देखा जाएगा। जो कोई परिस्थितियाँ होंगी क्षेत्र के लिए, अगर नेता हमारी आदेश करेंगी तो निश्चित तौर पर उनके आदेश का पालन होगा और जो भी उस समय विकास की स्थितियाँ दिखेंगी वो निश्चित तौर पर विकास किया जाए। वैसे ठीक है, आप प्रतापपुर एरिया में जाते भी रहे होंगे, मैं ये जानना चाहूँगा। मैं प्रतापपुर क्षेत्र का रहने वाले हैं आप, विधानसभा। मेरा ये कहने मतलब है प्रतापपुर में अभी विकास के क्षेत्र में क्या होना जरूरी है, क्या होना चाहिए जो अभी हो नहीं पाया? सवाल इस बात का है कि तमाम पर जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर जीत के गए तो तमाम लोगों को विकास की योजनाएं बहुत
नहीं मिल पाएंगी उस क्षेत्र को। निश्चित तौर पर विकास उस क्षेत्र का होना चाहिए और स्थितियाँ आएंगी तो आगे हमारी नेता फिर मुख्यमंत्री बनेंगी तो प्रतापपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का संपूर्ण विकास किया जाएगा और सभी को बराबर मौका दिया जाएगा। अच्छा नेता जी, एक चीज़ और बताइए, पूरे इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीटें हैं, 2 आपके विधायक भी थे, अब जो दूसरी पार्टी में है, कौशाम्बी मिला लें तो 15 सीटें हैं। 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीट मिलने की आप उम्मीद करते हैं? 15 में ज़्यादा प्रश्न सवाल। निश्चित तौर पर अब परिस्थितियां जो भी बनेंगी, जब आएगा मौका तो आपको निश्चित तौर पर बता दिया जाएगा। और अब स्थितियां बन रही हैं पूरे चुनाव की और निश्चित तौर पर ये मैं जानता हूं कि इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर बहुजन समाज पार्टी आएगी। और पिछली बार भी सपा से ज़्यादा जीती जी। अच्छा, तो हम यही जानना चाह रहे थे कि ये जो प्रत्याशी चयन में देरी हो रही है, आपको नहीं लगता है कि जो है प्रत्याशी आ जाने चाहिए और लोगों के बीच में जाने चाहिए, या फिर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं उस पर? ये किसने बता दिया? प्रत्याशी हमारी नेता, हमारे यहाँ सब पूरे कार्यकर्ता प्रत्याशी हैं। जिसको भी बहन जी का आदेश हो जाएगा सब काम कर रहे हैं और जिसको भी आदेश हो जाएगा वो चुनाव हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ना इतना आसान है? जी आसान नहीं, और आसान नहीं है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, लड़ेगा। एक बार आपको मौका मिला, उसके बाद नहीं मिला। वो बहन जी की दृष्टिकोण था उस समय उन्होंने निर्णय लिया और ठीक रहा निर्णय उनका। क्या निर्णय का मशवरा प्रयागराज की जनता ये आश्वस्त हो सकती है कि 2022 में ज्ञान सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे? ये तो हमारी नेता आदरणीय बहन जी बताएंगी, नहीं तो हम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करते हैं। अच्छा नेता जी, एक चीज़ और बताइए, प्रयागराज से बहुत बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, दूसरी पार्टी में शामिल हुए, कहीं सांसद हैं, कहीं विधायक हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या वजह रही कि लोग रुक नहीं पाए? नहीं, ऐसा नहीं रहा। लोगों को लालच जब बढ़ी और उन्हें निश्चित तौर पर जब दिखाई पड़ा आगे स्थितियां उनकी बनी तो लोग पार्टी छोड़ के गए। तो उनके बारे में मैं समझता हूं कि जो लोग गए, पतझड़ होता रहता है, निश्चित तौर पर पतझड़ होता रहता है। और जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए आने वालों की संख्या कम दिखती है। आने वालों की संख्या हमारी पार्टी में बहुत है। अब रोज सब शामिल हो रहे हैं। आगे आने वाला जो चुनाव है, मैं समझता हूं कि स्थानीय पंचायत का चुनाव है। पंचायत के चुनाव में ही बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर उभर कर आएगी और आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर है। चलिए, आपका ये विश्वास है। आप एक चीज और नहीं, अब तक का इतिहास रहा पंचायत के चुनाव में हमारे जिला पंचायत के सदस्य हमारे 17, 18, 20 लोग जीत के चुनाव आए। और समाजवादी पार्टी और अन्य कांग्रेस और अन्य दलों के भारतीय जनता पार्टी के 1, 2 भी नहीं आते। फिर भी जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी पार्टी का नहीं बनता? मेरी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं जब सरकार थी तब। आदरणीय केसरी देवी पटेल जी जो आज सांसद हैं यहाँ, वो जो है ये हमारी पार्टी से जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं। फिर भी नहीं रह पाई आपकी पार्टी में, पार्टी वाले रोक नहीं पाए। ये तो वक्त बदलता है, दूसरी सत्ता आती है तो वो उनके खिलाफ ऐसे शुरू करते हैं कि मजबूर होकर जाना पड़ा। मजबूर होकर उन्हें जाना नहीं पड़ा। भाई सवाल इस बात का है कि वो तो माननीय जिला पंचायत के सदस्यगण का निर्णय था। तो चलिए, कोई बात नहीं। लास्ट में आप प्रयागराज की जनता को और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रयागराज की जनता को और प्रदेश की जनता को तो भाई हमारी नेता का संदेश यही है कि आगे आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी जो सामाजिक भाईचारा बना करके पूरे प्रदेश में सर्व समाज को लेकर के चल रही है, वो आगे बढ़े
और प्रदेश का विकास हो पूरी तरह से। इसके लिए प्रदेश की जनता से अपील है कि वो हम लोगों की नेता आदरणीय बहन मायावती जी और को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। चलिए पटेल जी, आप हमसे बात किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के नेता ज्ञान सिंह पटेल जी। ज्ञान सिंह पटेल जी का कहना है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में ऐसी रणनीति बन रही है कि बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और उनकी नेता कुमारी मायावती जी 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिससे सर्वांगीण विकास होगा। हम चाहते भी हैं कि उनका विश्वास खरा उतरे। आगे भी हम आपको ऐसे ही नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाजत, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉप।